वाओ मिस्टर ठाकुर, आपने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। What a beautiful presentation, I must say। मुझे तो मॉडल उर्वशी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। That's lovely। हमें बहुत खुशी है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया, लेकिन इसका क्रेडिट हम खुद नहीं ले सकते। इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक इंसान को, और उसका नाम है फूली। फूली फूली क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ना हो पाता अगर हमारे साथ फूली नहीं होती। थैंक यू। My God, Puli, what an excellent presentation. Mr. Thakur, I have to tell you, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा talented है। And you, अब बहुत ज्यादा lucky है कि ये आपको मिली। मैम, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। Excuse me, I'll be back. Come. Wow, what a show! Superb show. वैसे किसका आइडिया था ये, मिस्टर गगन ठाकुर? पूरी तरह से इनका। मेरी वाइफ फूली, माय बेटर हाफ। ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है सिर्फ इनकी वजह से। ऑल क्रेडिट गोज टू हर। मिसेस ठाकुर, आपने इतना बड़ा इवेंट अकेली ऑर्गेनाइज कर लिया, क्या सीक्रेट है ये?
जी ये मैंने अकेले ने ना किया है, ये हमारे साथ की लाडलीपुरा के कारीगर औरतों ने दिन रात जगकर कपड़े बनाने में हमारी मदद की है। हम सब कारीगर छोटी सी जगह के मामूली से लोग हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना हुनर पूरी दुनिया के आगे लाने का मौका मिला। मैं आप सबकी आभारी हूँ और सबसे ज्यादा तो कुंवर साकी कि कुंवर सा ने हम सब पे विश्वास किया, हमें हौसला दिया, हमारे पूरे परिवार ने हमारा साथ दिया। ये हमारे अकेली की ना सबकी मेहनत है। भोली 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 ग्रहण बन के आई है ये छोरी हमारे जीवन में। खुशियों की सारी रोशनी खाकर भी पेट ना भरा इसका। आज उसकी वजह से हमें उस काम का हिस्सा बनना पड़ा जिसे बर्बाद करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचा कि आज तो कम से कम सारी ताली हमारे लिए बजेंगी, वरना नहीं क्या बात है इस फूली में कि किसी को उसके अंकुश दिखाई ना देता। ये थोड़ा सा पानी पी ले। पानी ला, जहर ला दे मुझे। वैसे स्मॉल मूव और बिग बात इतनी रात को आपके ड्रिंकिंग के लिए मैं जहर कहाँ से लेके आऊंगी, कहाँ मिलेगा? एक काम करो, क्या रस्सी ले आओ। मरना नहीं, मारना है हम उस फूली को, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। और थारी ये स्मॉल ठाकुराई बहुत बड़ा तूफान ले आएगी उसके जीवन में। माँ आज तो रानी ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। अच्छा माँ, मैंने मामीसा और मामूसा को बता दिया है कि रानी को ड्राइवर के साथ गाड़ी में भेज दिया है। जी माता जी बताओ आपको क्या खिलाऊं? लड्डू, पेड़े, मलाई? आज आपने इतना बड़ा काम इतने अच्छे से संपन्न करवा दिया। मैंने सब घर वालों से कहा था कि मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। आज आपने हमारी लाज रख ली। कौन है वहाँ? धरा जी? ना धरा जी ना हो सकती है। अरे देखना होगा कौन हमारे साथ खेल खेल रहा है। कौन हो तुम? कौन है वहाँ? कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान, ये तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। रन चंदा रन, पकड़ी गई तो लोग निकाल लेंगे गन। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? फूली, फूली, फूली क्या हुआ है?
आंखें खोलो। फूली, खतरनाक है ये फूली पहनने। पहली बार किसी इंसान को आत्मा के पीछे भागते देखा है हमने। आप ना बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आज तो ना मैं पकड़ी जाती, फिर जकड़ी जाती, उसके बाद घर से बाहर धक्के खाती। लग बच गई आज तो मैं। अगर डर से इस दान पेटी फूली का खून ना सूख रहा तो आज बड़ा सोचना होगा हमें। इसकी खुशियों पर कोई बड़ा ग्रहण लगाना होगा। गगन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा थकान के कारण ही ये सब हुआ है। अब क्या इन दिनों वो कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम कर रही थी? कहाँ जा रही हो? बोलिए ये सब छोड़ो, सिर्फ कल के इवेंट पे ध्यान लगाओ। जी, कर तो रही थी। तो अगले कुछ दिनों के लिए उन्हें पूरी तरह से आराम करना होगा। ठीक है, हम उस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। भाई साहब, ये फूली के लिए आपने हल्दी वाला दूध मंगवाया था, क्या कहा डॉक्टर ने? तो उन्होंने कहा कि थकान की वजह से फूली बेहोश हुई है। ये तो हमने भी कहा था फूली से। मतलब? भाई साहब, फूली ने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया तक नहीं है और दिन रात जागकर भाग दौड़ कर रही है। हमने उन्हें समझाया था कि ऐसे में तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, पर उन पर एक ही धुन सवार थी कि कुंवर का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। गगन, परेशान मत होइए। फूली बींदनी आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। हमने मना किया था 50 काम एक साथ मत किया करो। ये सब कपड़ों की हालत देखो। हमें माफ कर दो भूले। हमने तुम्हें अपने काम में इतना उलझा दिया कि ये देखना भूल गए कि तुम्हें आराम मिला है कि नहीं। हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो, ऐसे नहीं। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ भूली। कुंवर साहब, भूली, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ कुंवर साहब, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए। हमसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है और डॉक्टर बोल के गए अब तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बस। कुछ। कोई बहस नहीं। ये लो, दूध पियो और चुपचाप सो जाओ। सॉरी। वापस से सर टकराना होगा वरना बहुत बुरा होगा। क्या होगा? सींग आ जाएंगे। सींग? हाँ, सींग। रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। ठीक है। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा।
कुछ भी तुमने हमारे लिए किया उसके लिए एक बार फिर से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू। Mention not it. चलो अब सो जाओ। कल के शो की स्टार तो हमारी नायरा थी। इस लहंगे में इतनी प्यारी लग रही थी। लीजिए बड़ी मासा। हेलो मिस्टर वर्मा, आपके मॉडल्स। मिस्टर गगन, उसी के लिए आपको कॉल किया है। आपको पता है वो सारी मॉडल्स कल रात के बाद कितना डरी हुई है। आपने उन्हें रैंप वॉक के लिए बुलाया था या अंधेरे कमरे में बंद करने के लिए। हम आपकी पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, पर आगे से आपके साथ काम नहीं करेंगे। क्या हुआ गगन? मॉडल्स की एजेंसी से फोन आया। उन्होंने बताया कि मॉडल्स को इवेंट से पहले किसी ने कमरे में लॉक कर दिया था। मॉडल्स को कमरे में लॉक किया, हमारे इवेंट को मुश्किल में डाला और वहां फूली स्ट्रेस में बीमार पड़ गई। ऐसी घटिया हरकत किसने की है? हमें जवाब चाहिए। मॉडल्स को कमरे में किसने लॉक किया? ठीक है, अगर आप लोग नहीं बता रहे तो हम खुद एजेंट को फोन करके पूछ लेते हैं। हेलो, क्या आपको पता कि मॉडल्स को कमरे में किसने लॉक किया था? क्या? दिव्या ने। गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन मारे से नहीं गेट से हो गई थी। आप लोग ऐसे कैसे? माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ, ये बात ना आप बाहर किसी से भी मत कहिएगा। वो क्या है ना, इस घर की बहू हूँ दिव्या, अगर हुकुम साहब को पता चला ना वो हमारे से बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ना बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन मत लीजिए। मैंने ना आप लोगों के लिए गाड़ी बाहर मंगा दी है? आप लोग चलिए, बहुत गर्मी लग रही होगी ना। आइए आइए आइए। कैसे इंसान है आप? दिव्या, ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं आप? मॉडल्स को बंद क्यों किया आपने? बोलिए दिव्या, जवाब दीजिए। बोलो दिव्या बिन्नी। बिन्नी, जवाब दीजिए, सच में आपने किया ऐसे? वो तो शुक्र मनाइए कि फूली बिन्नी ने कल सब कुछ संभाल लिया, वरना कल का दिन हमारे परिवार के इतिहास का सबसे काला दिन होता।
इसमें दिव्या जी का कोई दोष ना है। फुली, तुम क्यों उठ के आई? तुम बीमार हो, जाके आराम करो। कुंवर साहब, मैं ठीक हूँ, पर आप दिव्या जी को दोष ना दीजिए, इसमें उनकी कोई गलती ना है। गगन बना, फूली बिन्नी शायद सही कह रही है कि ना कल इतना काम था और सबने मिलकर दिव्या बिन्नी को बहुत ज्यादा काम दे भी दिया था और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी कल। लापरवाही तो हुई है पर अनजाने में हुई होगी, क्यों बिन्नी? हाँ, और हो सकता है कान्हा जी की भी यही मर्जी हो और वो चाहते हो कि मॉडल्स ना हम ही राजस्थान के रंग सबके आगे पेश करें, और ऐसा हुआ भी। ये कहाँ से आए? हुकुम, अभी अभी कोई आए थे, देख के गए, बोले कि भेजने वाले फोन करेंगे। हमारे क्लाइंट का मैसेज है, उन्होंने ही भेजा होगा। Congratulations, Mr. गगन, ये वक्त स्पेशल जश्न का है। हमारी प्रेजेंटेशन ने आग लगा दी है, हम फेमस हो गए हैं, खास करके आपकी वाइफ। न्यूज़ देखिए। एक आम इंसान भी इन कपड़ों को पहनकर खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। ना उम्र का बंधन, ना शरीर का, ना धर्म का, ना जात बिरादरी का, हर बंधन से परे हैं यहाँ के कपड़े। हेलो जी, ठीक है। ओ, हमारे क्लाइंट से बात हुई है, उन्होंने हमें दुबई बुलाया। वो चाहते हैं कि हम अपनी ब्रांड वहां लॉन्च करें। तो गगन, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। पर हमें कल ही जाना होगा। तो गगन, ये तो बहुत बड़ी बात है। जितने सपने देखने हैं देख लीजिए बना, लेकिन आपका ये सपना पूरा तो तब होगा ना जब आप दुबई पहुंचेंगे। सरोज के होते आपका ये या कोई और सुहाना सपना सच ना होगा।